नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आज हमारा शोल्डर्स प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट। तो आज मैं बाइसेप्स को पहले ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि शोल्डर्स को ट्रेन करता हूँ तो बाइसेप्स फिर एक सेकेंडरी हो जाती है। तो इसलिए आज हमने फोकस किया है कि हम पहले बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे और फिर हम थोड़ा बहुत शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले बाइसेप्स कल हमने लगाए बारबल पे और करीब 15 किलो से मैं इस पे गया और टोटल 40 किलो तक मैं इस पे चला गया। और 40 किलो भी बहुत आसानी से ही लिफ्ट करना हो रहा है मेरे को। और मसल जो है, मसल ग्रोथ वो बहुत बढ़िया आता है। और मेरे को अपने बाइसेप्स में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो बाइसेप्स का पार्ट है वो शॉर्ट हेड है और वो उतना बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है जो मैं चाह रहा था। जिस हिसाब से मेरा ट्राइसेप्स है या मेरे शोल्डर्स जिस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, या मेरा चेस्ट है, बैक है, इवन लेग्स हैं, तो उस हिसाब से बाइसेप्स मेरा जो है उस तरीके से ट्रेन नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो फिर दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ पे हैमर कर्ल। और हैमर कर्ल जो है मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, और ताकि इससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जो होता है एक मूवमेंट मिलता है, एक वो जो पीक है उसको आइसोलेशन मिलता है। तो इसलिए जो है मैं हैमर कर्ल को इस तरीके से करता हूँ मैं, और बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे हाथ बड़ा भी लगने लगता है। और ख़ासकर हमारा जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बीच का जो पार्ट होता है उसमें सेपरेशन भी आता है। कभी भी आर्म्स तभी वो बड़ा लगेगा, तभी वो बेहतर लगेगा जब उसमें सेपरेशन आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और फिर ये एक और हैमर कर्ल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15 किलो से। टोटल मैंने इस पर जो है 4 सेट्स लगाए हैं हैमर कर्ल के, और बहुत बढ़िया तरीके से जो है लोड इस पे आ रहा है। मतलब अब मुझे जो पहले मेरे को इशू हो रहा था आर्म्स को लेकर, वो इशू फ़िलहाल नहीं हो रहा है मुझे यहाँ पे। जो एल्बो मुझे मसला कर रहा था, तो इस वजह से जो है मैं डंबल कर्ल्स और बावर कर्ल वगैरह कर पा रहा हूँ। और फिर थर्ड मेरी एक्सरसाइज है ये प्रीचअप बेंच में। तो इस पे भी हम डंबल कर्ल्स करेंगे, और ताकि हमारा जो शॉर्ट हेड है उसको हम फोकस कर सकें, उसको हम डेवलप कर सकें, तभी वो पीक आएगा। और जब वो पीक आएगा तभी जाकर जो है वो बाइसेप्स जो है वो बड़ा दिखता है, बेहतर दिखता है, तभी उसकी ग्रोथ आती है और बॉडी में जो है ना एक सिमेट्री आती है। क्योंकि अगर कोई पार्ट आपका बड़ा दिख रहा है और कोई पार्ट आपका अंडर डेवलप दिख रहा है या छोटा है, तो फिर वो बॉडी उस प्रोपोर्शन में आती नहीं है, दिखती नहीं है। खासकर अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है उसका फ्रेम कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यानी कि हर मसल जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि वो एक मसल की वजह से दूसरा मसल छुप जा रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये फिर क्या होता है कि वो एक मसल पार्ट बहुत ओवर साइज दिखता है और दूसरा मसल पार्ट जो होता है वो उस हिसाब से बहुत वीक होता है। तो वो उन चीज़ों को हमें बहुत फोकस करना होता है। और फिर आखिरी में हमने शोल्डर्स किया अपना। तो सबसे पहले डंबल रेजेस मैंने यहाँ पे किए, 15 किलो से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, और टोटल मैं 22 किलो तक यहाँ पे मैं गया हूँ मैं। और जो है सारा फोकस वही है कि हम अपना जो हमारा इंटीरियर डेल्ट है उस पर हम लोड ले सके। अब देखो होता है क्या ना, जब हम खासकर शोल्डर प्रेसेस लगा रहे होते हैं डंबल से, तो होता क्या है एक्चुअली हमारा लगभग पूरा ही डेल्टॉइड इंगेज हो रहा होता है। खासकर हमारा एंटीरियर के साथ साथ जो लेटरल जो पार्ट है हमारा डेल्टॉइड्स का, वो भी इंगेज होता ही होता है। रेयर डेल्ट उतना इंगेज नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही पार्ट इंगेज होता है। इवन आप रेयर डेल्ट भी करोगे तब भी आपका लेटरल जो है डेल्ट जो है वो इंगेज होता ही होता है। तो ये चीज़ें रहती, तो इस हिसाब से आपको फोकस करना पड़ता है कि क्या हमें एक्चुअल में अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कौन सा मसल पार्ट है वो वीक है, तो उसको कितना हमें किस तरीके से हम ट्रेन करें कि वो उस तरीके से ग्रो कर पाए, उस तरीके से दिख पाए। और शोल्डर्स जब तक हमारा तीनों पार्ट ही सही से विजिबल ना हो तो फिर वो शोल्डर दिखता है नहीं, वो डेल्टॉइड दिखता है नहीं। भले ट्रैप्स आपका कितना बड़ा भी हो जाए या आपका इंटीरियर डेल्ट कितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो आपको तीनों पार्ट जो है वो जब तक सही से ट्रेन नहीं होंगे, वो दिखेंगे नहीं, तब तक मज़ा आएगा नहीं। बॉडी का फ्रेम, और क्योंकि बॉडी का फ्रेम को एक्चुअल में
दिखाने में जो है वो डेल्टॉइड्स ही सबसे बड़ा रोल पैदा करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय।